नमस्कार साथियों, मैं हर्ष त्यागी स्वागत करता हूं आपका यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म के यूट्यूब चैनल यूवी ऑर्गेनिक में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, हम गए थे नीतीश तोमर जी के जैविक कृषि केंद्र में, जो कि गढ़मुक्तेश्वर में था, जहां पर न केवल ये मिट्टी की जांच करते हैं बल्कि किसानों को जैविक खाद भी उपलब्ध कराते हैं। वहां पर नीतीश तोमर जी ने हमें बताया था कि उनका खुद का वर्मी कंपोस्ट का एक यूनिट है, जहां पर वो खुद अपनी जैविक खाद तैयार करते हैं और साथ में किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं कि कैसे वो अपने ही फार्म पर जैविक खाद यानी केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनसे कि किस प्रकार वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे अपना खाद तैयार करते हैं और किस प्रकार वो किसानों को प्रशिक्षित करते हैं वह खुद अपना स्वयं का खाद बना सके। नमस्कार नीतीश जी। तो नीतीश जी, आज हम यहाँ आपके यूनिट पर आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कब आपने ये यूनिट स्टार्ट किया था, कितने आपके पास यहाँ बेड हैं और कितनी आप यहाँ प्रोडक्शन करते हैं। तो कृपया हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि कब से स्टार्ट किया। हर जी नमस्कार, मेरा नाम नीतीश तोमर है और ये हमारा हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक छोटा सा फार्म हमने वर्मी कंपोस्ट का डाला हुआ है, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करते हैं, लोगों को, किसानों को, भाइयों को प्रशिक्षण भी देते हैं जी। तो लगभग हमें यहाँ पर 3 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए और आज की तारीख में हमारे पास 150 से ज़्यादा ही बेड है जी। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो लगभग 350 टन का उत्पादन एवरेजली हमारे ईयरली हमारे प्रोडक्शन यूनिट से होता है। तो नीतीश जी, हम जानना चाहेंगे कि एक किसान को 1 एकड़ में अगर वो खेती कर रहा है तो साल में कितनी वर्मी कंपोस्ट खाद जो है उसको खेत में डालनी पड़ेगी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सर, यूँ तो वर्मी कंपोस्ट जो 1 एकड़ में डाली जाती है वो फसल अनुसार डाली जाती है, मगर अगर हम औसत की बात करें तो औसत आता है 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ का, किसी भी किसान को एक फसल के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए किसान 2 फसल कर रहा है तो लगभग 30 कुंटल हो गई, 3 फसल कर रहा है तो लगभग 45 कुंटल। 3 से ज्यादा फसल तो एक साल में नहीं हो पाती है एवरेजली, तो अगर पूरे साल की हम बात करें तो लगभग 45 कुंटल खाद की एक किसान को आवश्यकता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में जी, हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाता है, किस प्रकार खाद तैयार करी जाती है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। वर्मी कंपोस्ट की खाद बनाना की कोई विशेष लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, बड़ी आसानी से इस खाद को बनाया जा सकता है। एक समतल जमीन पर काली पॉलिथीन बिछाकर ठंडे गोबर को उस पर बिछाया जाता है। उसका एक साइज है, यूँ तो कोई भी डेफिनेट साइज नहीं है, किसान अपनी सुविधा अनुसार, अपनी जगह अनुसार उस साइज को बना सकता है, बेड को बना सकता है और उस पर गोबर को ठंडा करके डाला जाता है और प्रति फिट 1 किलो के अनुसार उसमें हम केचुआ डालते हैं और उस बेड को, जो हमने बेड बनाया है, उसको जूट की बोरी, पराली या केले के पत्ते, किसी भी ऐसी चीज से जो निःशुल्क आपके पास सस्ते में उपलब्ध हो, उससे उस बेड को ढक देते हैं। नियमित तौर पे गर्मी के मौसमों में लगातार और सर्दी के मौसम में 3-4 दिन के अंतराल पे हमें पानी का छिड़काव करना होता है। कूड़ेदा एक हैंड टूल होता है, उसका बीच बीच में 10 से 15 दिन में एक बार कूड़ेदा का इस्तेमाल करना होता है और लगभग इस बेड को 30 से 35 दिन में ये हमारी खाद उतारनी शुरू हो जाती है और लगभग 60 से 70 दिनों में हमारा ये बेड खाद में पूरी तरीके से तब्दील हो जाता है। आइए अब हर जी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि बेड किस तरीके से तैयार किया जाता है और खाद का उत्पादन कैसे ले सकते हैं। जी, अब हम आपको दिखाएंगे कि बेड की बनाने की प्रक्रिया क्या है जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ये बेड है, ये असल में 2 बेड है हमारे, इसको हमने बीच में ब्रिक की लाइन से डिवाइड किया हुआ। ठीक है। तो ये जो पॉलिथीन है ये हमारी 7 फुट चौड़ी है, 3-3 फीट के इसमें 2 बेड लगे हुए हैं जी। ठीक है। और इस बेड की जो हाइट है ये लगभग 1.5 फीट की ऊंचाई पे हमने इस गोबर को लगाया हुआ जी। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 30 फीट लंबा ये बेड है, इस पॉइंट से लेके लास्ट तक। तो लगभग ये 32 फीट की चौड़ी पन्नी होगी और लगभग 7 फुट की चौड़ी होगी जी। तो 6 फीट का 3 फीट का एक बेड आ गया, 3 फीट का एक बेड आ गया, बीच में एक ब्रिक की लाइन पार्टीशन करनी। ठीक है। अब सबसे पहले हमने गोबर की ट्रॉली को अपने फार्म पे मंगाया, उसको ठंडा किया उस गोबर को। जो गोबर हमारा होता है लगभग 15 दिन से ज्यादा, 20 दिन से ज्यादा, 15 से 20 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब गोबर आता है ताजा गोबर तो उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो गोबर बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो सबसे पहले हम गोबर को कूल डाउन करते हैं 3 से 4 दिन।
ठीक है। उस पर लगातार पानी लगाते हैं, काट लगाते हैं उस ढेर को और उसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने की परिभाषा है, हम गोबर में हाथ डाल के देखेंगे पूरे उस ढेर में, हमें बिल्कुल भी वो गर्म महसूस नहीं होना चाहिए। जब हमें ये लगे कि हमारा गोबर पूरी तरीके से ठंडा हो गया है तो हमें पॉलिथीन बिछाकर इस पे इस तरीके से गोबर को इस पॉलिथीन पे बिछा देना है। ठीक है। 30 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है और 1.5 फीट इसकी हाइट है। आप हाइट इसकी बढ़ा भी सकते हैं 2 फीट तक, 2 फीट से ज्यादा हम हाइट इसकी नहीं बढ़ाते। अब जब इसमें हमने अच्छे तरीके से गोबर लगा दिया तो हम इसको एक बार फिर से पानी से पूरे बेड को गीला करेंगे। पूरा गीला करने के बाद तो अब हम इसमें केचुए डालेंगे। केचुए डालने की तरीका ये होता है कि 1 फीट लंबाई में 1 किलो केचुआ डलता है, तो लगभग 30 फीट लंबाई में 30 किलो केचुआ इस बेड पर डाला जाए। तो हर्षी, जैसा आप देख सकते हैं कि हमने जो गोबर का बेड बनाया था पॉलिथीन बिछाकर, अब हम इस पर पानी लगा रहे हैं जी। हमने गोबर को ठंडा किया, उसके बाद पॉलिथीन पे इसको बिछा दिया। अब हम इस पे अच्छे तरीके से पानी लगाएंगे, इस बेड को फिर से गीला करेंगे। इसमें मॉइस्चर अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए और पूरे बेड पर हम इस पे अच्छे से पानी लगाएंगे। जैसा आपने बताया कि पहले हम गोबर को ठंडा करते हैं और बेड पे डालने के बाद केचुआ डालने से पहले एक बार फिर से उसमें पानी लगाते हैं। तो ये अब आप केचुआ डालने से पहले पानी लगा रहे हैं अच्छे से जी, ताकि इसमें अच्छे से पानी भर जाए और ये ठंडा बना रहे। जब केचुआ इसमें हम छोड़ेंगे तो उसे किसी भी प्रकार की गर्मी नहीं मिलनी चाहिए, अनुकूल एनवायरनमेंट मिले और चुपचाप इस गोबर को वो खाने में लग जाए। पहले से हम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे जी, एक ठंडा एटमॉस्फेयर उसको केचुआ को ना मिल जाए। तो सर, जैसे कि हमने इस पूरे बेड पे पानी का छिड़काव अच्छे से कर दिया है जी, बेड पूरी तरीके से ठंडा है, गोबर में बहुत ज्यादा ठंडक हो गई है जी, अच्छा लग रहा है। तो अब हम 1 किलो प्रति फीट के हिसाब से इसमें केचुए को डालेंगे। ये केचुआ है, इसमें कंपोस्ट भी होती है साथ में और इसमें केचुए का अच्छी खासा मात्रा में कल्चर होता है सर, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे जीव होते हैं, तुरंत नीचे भाग जाते हैं और हम इसको इस बेड पे अच्छे से डालेंगे। ठीक। जैसे कि हमारे बेड पे खाद बनती रहती है थोड़े थोड़े दिनों पे, 30 से 35 दिन पे पहला उतार आता है, 15-20 दिन पे फिर बहुत सारे उतार आ जाते हैं और लगभग 70 दिन में हमारा बेड एक खत्म हो जाता है जी। तो इस तरह की खाद हमारी बेड पे से उतर के इकट्ठी हो जाती है जी। उसके बाद मैनुअली हम इस तरह के छनले जो बाजार में बहुत सस्ते में उपलब्ध होते हैं, इससे इसे छानते हैं और छानने के बाद इस रूप में ये हमारी खाद बिकने के लिए तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल एकदम भुरभुरी नेचुरल खाद होती है जी, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह दिखती है और अब ये किसानों को बिकने के लिए एकदम तैयार है। कोई भी किसान भाई आए इसे हमारे यहाँ से आके प्राप्त कर सकता है। तो नीतीश जी, जैसा आपने हमें पूरा प्रोसेस समझाया, किस प्रकार से आप बेड बनाते हैं, किस प्रकार से खाद तैयार होती है, वो सब आपने हमें समझाया, हमें बहुत समझ में आया, हमारे दर्शकों ने देखा। अब हम जानना चाहेंगे कि एक छोटा किसान अगर इस बेड को अपने फार्म पर लगाना चाहे, अपने खेत पर लगाना चाहे, तो उसकी क्या लागत आ जाएगी और लगभग 1-2 एकड़ के किसान के लिए हमारे लिए कितना बेड मतलब उसके लिए ज़रूरी है? एक बेड से शुरू करे वो अपनी खाद पूर्ति के लिए, 2 बेड लगाए, थोड़ा हमारे किसान भाइयों को इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वर्मी कंपोस्टिंग में शुरुआती दौर में एक ही किसान को पड़ती है, केचुआ खरीदना। केचुआ बाजार में बहुत रेटों में आता है उपलब्ध। तो लगभग अगर आप एक बेड 30 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1.5 से 2 फीट ऊंचा बनाएंगे तो लगभग इस बेड को आपके बनाने में 3,500 से 4,000 रुपए की खर्चा आता है। एक बेड को बनाने में 3,500 से 4,000 रुपए खर्चा आता है शुरुआती दौर में। ये केचुए की कॉस्टिंग है या टोटल कॉस्टिंग? टोटल कॉस्टिंग। अच्छा, ये शुरुआती कॉस्ट है। फिर रेगुलरली सिर्फ आपको रॉ मटेरियल यानी कि गोबर चाहिए होगा, आपकी पॉलिथीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, केचुआ आपके यहाँ अपने आप मल्टीप्लाई होगा, तो एक बेड से 2 बेड, 2 बेड से 4 बेड अपने आप आपके डेवलप होते चले जाएंगे। अब हम कहें कि 3500 रुपए वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, 3500 से 4,000 रुपए लगभग आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपके पास 2 बेड है तो कोई भी किसान आसानी से 2 बेड से 1 एकड़ के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर, पर्याप्त खाद अपने खेती के लिए पूरे साल के लिए आराम से बना सकता है तैयार। तो शुरुआत में आपका 3500 लगेंगे और बाद में सिर्फ आपके गोबर का खर्चा आएगा और किसी भी चीज का कोई खर्चा नहीं आएगा और लगातार आजीवन आप खाद अपने घर से ही, अपने आंगन से ही बना सकते। तो नीतीश जी, जैसा आपने बताया कि एक किसान अगर खुद के अपने खेत की ज़रूरत के लिए खाद बनाना चाहे तो वो 1 बेड से शुरू कर सकता है या 2 बेड लगा सकता है। अगर कोई किसान भाई या कोई युवा इस वर्मी कंपोस्ट के काम को उद्योग की तरह या व्यापार की तरह करना चाहे तो आप क्या संभावनाएं देखते हैं? किस प्रकार का मार्केट है इसका? क्या इसमें लागत आ जाती है? कितना मुनाफा हो सकता है किसान को? थोड़ा सा उस विषय में और हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए हर्षी, अगर हम व्यावसायिक तौर पर वर्मी कंपोस्टिंग को करें तो इसमें असीमित स्कोप है। इसका स्कोप ना कि ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में।
शहरी क्षेत्र में भी बहुत से लोग नर्सरियाँ, गार्डन, प्लांट्स अपने घरों में रखते ही हैं। हर औरत या हर पुरुष को जो भी अपने घर में प्लांट्स को रखता है या गार्डन बनाता है, वो वर्मी कंपोस्ट लगाता है। वो बहुत अच्छे से इस चीज़ से परिचित है। जो हमारा किसान भाई है, जैविक खेती कर रहा है या जो जैविक खेती नहीं भी कर रहा है, वो भी वर्मी कंपोस्ट से अच्छे से परिचित है। सब लोग इसको खरीदते हैं। किसान का रेट कुछ और होता है, शहरी क्षेत्र में पैकेटों में माल बेचा जाता है 1 किलो 5 किलो में, उसका रेट कुछ और होता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में भी कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी कर सकते हैं। कोई युवा चाहे तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही इसको अपनी यूनिट को लगा ले, कोई युवा चाहे तो शहरों में इस यूनिट को लगा ले। दोनों ही जगह इसके ग्राहक पाए जाते हैं, दोनों ही जगह इसकी अच्छी डिमांड है। हालांकि आज के दौर में इसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होने लगा है गल्फ कंट्रीज में, जहाँ पर गोबर की बहुत किल्लत होती है, कंपोस्ट नहीं हो पाती है, वहाँ भी लोग खेती कर रहे हैं। तो एंडलेस स्कोप है। आप एक छोटे से गांव से लेके विदेशों तक कहीं भी इसका ग्राहक घूम सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। तो नितिश जी, आज हम आपके इस यूनिट पर आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। अंत में आप हमारे किसान साथियों को या हमारे मित्रों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे फार्म पे आए, हम लोगों की बातों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं आप। तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध सभी दोस्तों से है, सभी किसान भाइयों से है कि सभी लोग रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की तरफ आएं। जैसा कि आपने अपनी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है, जैविक ही जीवन है, तो वास्तव में जैविक ही जीवन है। इस बात को हमें कभी ना कभी तो समझना होगा। जितना जल्दी होगा उतना अच्छा। कोई भी भाई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहता है तो मेरा सुझाव होगा कि वो अपने खेत में, अपने आंगन में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट जरूर लगाए, चाहे वो जैविक खेती करता है या रासायनिक खेती करता है, लेकिन एक छोटी सी यूनिट अपने यहाँ जरूर लगाए। उसको किसी भी प्रकार के केंचुए की प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क करें। हम 120 रुपये प्रति किलो केंचुआ लोगों को मुहैया कराते हैं, किसानों को मुहैया कराते हैं, जो बाजार में सबसे कम है। जो भाई हमसे केंचुआ लेगा उसके लिए प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। वो आए, हमारे साथ समय बिताए, पूरी सारी चीज़ों को देखे, समझे और इस काम को आगे बढ़ाए। तो साथियों, जैसा कि आज हम नितिश तोमर जी के इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर आए, जिन्होंने हमें वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार की जाती है उसके बारे में समझाया, दिखाया। नितिश तोमर जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी किसान भाई इनसे खाद लेना चाहते हैं या केंचुआ लेना चाहते हैं, केंचुए खाद के साथ साथ ये केंचुए खाद बनाने का प्रशिक्षण भी उन किसानों को मुफ्त में दे रहे हैं। आप इनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म पिछले 3 वर्षों से जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपने फार्म पर करते आ रहे हैं और हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वह धीरे धीरे रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ आएं। हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।